प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार मान गए मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हों। मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सिया राम। शिव के बड़े धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना देंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर अपने यश प्रताप बल और तेज को गवा कर घर जाओ। सिया राम। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अज्ञानी और अंधे अभिमानी राजा हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह कर लेना कठिन ही है। बिना तोड़े कुमारी को विवाहने वाला कौन है। सिया राम। चाहे काल ही क्यों ना हो, एक बार तो हम लोग सीता के लिए उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। तब उनकी बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य राजा थे मुस्कुराने लगे। सिया राम। क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व चूड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के लड़े कुंवारों को संग्राम में कौन जीत सकता है। सिया राम। व्यर्थ गाल बजाकर क्यों प्राण देते हो, भला कहीं मन के लड्डुओं से भूख जाती है। हमारी यह परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो। सिया राम। और राम को जगत पिता विचार कर आंखें भर इनकी शोभा को देख लो। ये दोनों भाई सब गुणों के धाम तथा श्री रामचंद्र जी के हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। सिया राम। अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृणा के जल को देख दौड़कर क्यों प्राण देते हो। जिसको जो अच्छा लगे करें, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। सिया राम। ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते और यशोगाने करके फूलों की वर्षा करते थे। सिया राम। जब सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। सब सुंदर सखियां जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमती थीं, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सिया राम। सीता जी के सौंदर्य को बखाने नहीं जाता, क्योंकि वे जगत माता और रूप गुण की खानी हैं। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक स्त्रियों की हैं। सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी के वर्णन में ऐसी उपमा देखकर संसार में कुकवि कहकर कौन अपयश लेवे। यदि सीता जी को साधारण स्त्री के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ है। सिया राम। यदि सरस्वती जी से उपमा देव तो वह बहुत बचल है, वाचाल है, और पार्वती भी अर्धांगिनी है, और कामदेव की स्त्री रति तो अपने पति को शरीरहीन जानकर अत्यंत दुखित हैं। फिर जिसका प्यारा भाई मंदरा और विष है, उसे लक्ष्मी जी को भी सीता जी के समान कैसे कहें। सिया राम। यदि शोभा रूपी अमृत क्षीर सागर हो और उसमें अत्यंत रूपमयी सुंदरता कच्छप हो, और शोभा रूपी रस्सी से श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत
मंदराचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथ से मंथन करें सिया राम। तब बहुत प्रकार से सुंदर सुखी मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है सिया राम। सयानी सखियाँ सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके संसार शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभमान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी सिया राम। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना बैराग के सन्यासी हो जावें। वे अपनी कीर्ति विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही कहकर चल दिए सिया राम। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभावहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसा देखकर जानकी व्याकुल जनक जी व्याकुल हो गए और मनो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले सिया राम। हमने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर दीप के अनेक राजा आए हुए हैं जिनमें देवता और राक्षस अनेक वीर और रणधीर राजा मनुष्य शरीर धारण कर कर आए हुए हैं सिया राम। फिर सीता मनोहर है और उसको विजय करने की बात अत्यंत महान है और जिसकी कीर्ति भी बहुत चाहने योग्य है, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्राह्मण नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे सिया राम। सो कहो यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि ना छुड़ा सका सिया राम। अब कोई योद्धा अपने मन में अमर से ना माने। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है सिया राम। प्राण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहें तो मैं क्या करूं। हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं प्रणय करके अपनी हंसी नहीं कराता सिया राम। राजा जानकी की ऐसी वाणी सुन और जानकी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौहें चढ़ गईं, होंठ पकड़ने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया सिया राम। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगीं। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले सिया राम। रघुवंशियों में जहाँ भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात ना कहेगा। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक ने जैसी अनुचित बात कही है सिया राम। हे सूर्यवंश रूपी कमल के सूर्य में कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो यह धनुष तो क्या है, ब्राह्मण को भी गेंद के समान उठा लूँ सिया राम और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूँ। यही क्या सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह बेचारा
जीर्ण धनुष तो क्या चीज है सिया राम। हे नाथ ऐसा जानकर आज्ञा मिले फिर देखें कि मैं क्या कौतुक करता हूँ। इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ा चला जाऊंगा सिया राम। हे नाथ आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसती छत्ते कुकुर मुत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि मैं ऐसा ना कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं लूँगा सिया राम। जब श्री लक्ष्मण जी क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जानकी सकुचा गए सिया राम। साथ ही गुरु विश्वामित्र जी और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन बारंबार आनंदित हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया सिया राम।